तो है यार सॉरी है देयर अगेन वेलकम इन इन्थ्यूज़ चैनल। आज हम कुछ नहीं देखेंगे, ये तो हमेशा बोलते हैं हम, लेकिन आज हम देखो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले नहीं कह सकते हैं हमारे पास, ये जरूरी फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनको तो याद तो होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। 2 दिन से लेक्चर नहीं अपलोड हुआ, वो तो जाहिर सी बात है, न्यू ईयर था तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ। लेकिन अब तो हम अपने काम में वापस आ गए हमारे पास। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे पास कोई पार्टी कोई कुछ बचा नहीं हमारे पास, और तो और जो भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो हमारे पास सीधे एग्ज़ाम बचा जो कि अप्रैल में हमें देखना है। तो अब से कोई सा भी पार्टी नहीं, कोई सी भी चीज़ नहीं, सीधे अब पूरा वर्कआउट करेंगे हमारे पास किसमें, हाँ मैथ्स के ऊपर, है ना। कोई भी दिक्कत वाली बात ना रह जाए हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ से जो दूसरी चीज़ आपको ये बतानी हुई थी कि हमने क्या किया हुआ है कि जो भी हमने आपको सीरीज लेके आनी थी वहाँ से हमने क्वेश्चन पिक करना, सेलेक्ट करना हमारे पास वो चालू कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो फंक्शन चैप्टर का रिलेशन फंक्शन और हमारे पास सेट चैप्टर, इनके हमारे पास क्वेश्चन की हमने कर दी शुरुआत क्वेश्चन किया सिलेक्ट करने की। 30 क्वेश्चन हमारे पास किससे रहेंगे, 30 क्वेश्चन हमारे पास सिलेक्टेड रहेंगे, 20 क्वेश्चन PYQ लेंगे, ठीक है। PYQ में हम वो क्वेश्चन ले लेंगे हमारे पास जो सब ले लिया, नहीं नहीं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आनी रहेगी वो चीज़ लेंगे हमारे पास, जिससे कोई भी दिक्कत ना रहे। सिलेक्टेड क्वेश्चन तो सिलेक्टेड रहेंगे, और जो आने वाले टर्म्स में जो भी आने वाले हमारे पास होंगे क्वेश्चंस उनके ऊपर वर्कआउट रहेगा, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। PYQ भी सिलेक्टेड रहेंगे हमारे पास, जो नंबर्स ऑफ टाइम पूछे गए या फिर जिसकी आने की हमारे पास कह सकते हो क्राइटेरिया ज़्यादा है हमारे पास, उस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करिए। और एक तीसरा कारण ये है हमारे पास, जो तीसरी चीज़ ये बतानी हुई थी कि मिस्टर हरिशंकर जी का कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा हुआ था कि थोड़ा धीरे लेके पढ़ाओ, ठीक है। मतलब ज़्यादा मेरे पिच हाई से नहीं मतलब है, कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पीड में एक्सप्लेन ना करो, आराम से करेंगे हमारे पास। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई सी भी दिक्कत होती है हमारे पास किसी भी चीज़ का, जो लगता है ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो आप आसानी से उसको कमेंट करो, उस पर हम पूरा वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, ये तो देखो फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, नहीं तो मैथ का मतलब भी क्या हुआ। मैथ का मतलब भी होता है फॉर्मूले, ठीक है। वो कुछ आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको कैसे याद करना है वो हम आपकी चीज़ बता देते हैं। पहले से हम थोड़ा लॉग की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का a, तो a हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट है, x हमारे पास वेरिएबल। तो इस तरीके कहीं से भी आपको फोटो दिख जाए तो आपको क्या इसको याद कैसे रखना है, अब इस तरीके की फोटो को आप क्या लोगे, लॉग मॉड x। फिर देख पा रहे हो हमारे पास जो भी डायलॉग हम बोलेंगे ना वो याद रखिएगा। आपने ये लिखा, फिर लॉग के अंदर आपको इस तरीके की फोटो दिख जाएगी, फिर अपने फॉर्मूला आपको तुरंत हिट करेगा लॉग मॉड के अंदर x, और फिर यही यही मतलब जो ये डिनोमिनेटर बैठा देखो यही चीज बैठा है। तो इस वजह से फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जब भी dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का a आ जाए तो आपको लिखना है लॉग मॉड लगाना है x, फिर वो जो डिनोमिनेटर में लिखा था इससे ये यही, ठीक है। तो क्या लॉग x यही मॉड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अगर बीच में माइनस आ जाए लॉग मॉड x, फिर यही देखो यही चीज लिखा हुआ, यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है। ये तो आपने बुक में लिखे होंगे, नहीं लिखे तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी हम बात कर ही चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारे पास, ये ज़्यादा यूज़ होने का फॉर्मूला है हमारे पास। तो फॉर्मूला है कि अंडर रूट के अंदर सॉरी मार्क ऑफ इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का a, तो हम वहाँ पे लिख दोगे हमारे पास कितना tan इनवर्स अपॉन हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ठीक है। फिर जिस दिन हमारे पास लॉगरिथमिक के हमारे पास आ जाएंगे उस दिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आपको याद है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ करता था, तो उस तरीके से इसका अभी एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जो दो याद करने बचे, इंटीग्रेशन कैसा है dx के अंदर dx एक्स स्क्वायर माइनस का a, फिर यहाँ पे हम लॉग, देखो अब यहाँ पे x चलना जनाब तो यहाँ पे भी x चलेगा, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे a चला, जो पहले a है वहीं पे भी यहाँ पे भी पहले a है, ठीक है। इस वाले हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो देख पा रहे हो कि वहाँ पे प्लस है ऊपर, डिनोमिनेटर में नहीं, इसका उल्टा जस्ट है डिनोमिनेटर में, मतलब सीधा है। जो भी यहाँ पे जो भी होगा हमारे पास देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो अभी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का a दिया हुआ, तो अब 1/2a लॉग के अंदर x माइनस है तो वहाँ पे प्लस a, फिर डिनोमिनेटर में x माइनस है, हमने मॉड क्लोज कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे दिया हुआ, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो आप उसको क्या लिख सकते हो आसानी से 1/2a लॉग के अंदर, यहाँ पे a पहले a की a यहाँ पे पहले दिया हुआ तो यहाँ पे a आ जाएगा a माइनस का x, डिनोमिनेटर में a प्लस का x। उस तरीके से कुछ फॉर्मूले थे जो कि सिंपल फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट यूज होते हैं, हालांकि ये दो ज़्यादा यूज होते हैं और ये हालांकि यूज सब भी होते हैं, लेकिन अगर नंबर्स ऑफ टाइम जिसमें वर्कआउट किया था हमें देखा कि tan इनवर्स वाला ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। बात आपको क्लियर समझ में आ रही, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं हमारे पास। 3 फॉर्मूले आप बचे, वो दो जो 3 फॉर्मूले है ना वो आपको ऐसे याद होंगे। और रही बात कि फॉर्मूले हम याद कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको याद करना छोड़ दो, पहले आप फॉर्मूले देखो कि फॉर्मूले के आखिरी इमेज है क्या, फॉर्मूला चाह क्या रहा है आपसे, फॉर्मूला बताना क्या चाह रहा है। तो आपने देखा कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब इसको छोड़ दो, ये तो यही चीज़ है हमारे पास, ठीक है।
इसकी बात करते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, इसको कैसे याद करेंगे, आप 3-4 बार देखो वहाँ पर, थोड़ा बार बार बोलो तो आपको दिमाग में एक इमेज आपकी बैठ जाएगी हमारे पास। उसको आप बार बार लिखो कि 2a लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स सब है तो वहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे आप पास से चले माइनस तो आपने यहाँ पे प्लस चल रहा है, अल्टरनेट है। फिर आपके थोड़ा दिमाग में फोटो बैठ गई हमारे पास फॉर्मूलेस वगैरह की। फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप वो वहाँ पे देखिए नहीं, पहले आप अपने तरफ से फॉर्मूला नोट करना देखिएगा। आप फॉर्मूला जब लिखोगे हो सकता गलती तो होगा, ठीक है, आपको फिर वहाँ से ये पता चले आप अटक कहाँ रहे हो वहाँ पर। जैसे आपने लिखा 2a, फिर आपने x लिखा, फिर आप पता चला आप यहाँ पे अटक रहे हो हमारे पास कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपने फॉर्मूला साइड में लिखा, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है, आपने फॉर्मूला साइड में लिखा अपने मन से, ठीक है, आपने अपने मन से लिखा। फिर आप वो पता चला आप अटक कर रहे हो, जहाँ पे अटक रहे हो वहाँ पर थोड़ा वर्कआउट करोगे, 3-4 बार बोलोगे यहाँ पर प्लस होगा, एक्स के बाद प्लस होगा, फिर दोबारा जब क्वेश्चन उसको सॉल्व करो तो आपके पास पूरा क्लियरिटी आ जाएगी वहाँ पर, फिर आप अटकोगे नहीं। तो ये फॉर्मूला को याद रखने का तरीका है, कैसे फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला याद नहीं होता, पहले आपके दिमाग में फोटो बैठानी होती है, फिर उसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर फॉर्मूला खुद से लिखोगे, जहाँ अटक रहे होगे आप वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करोगे हमारे पास कि यहाँ पे क्यों अटक रहे थे, यहाँ पे क्या प्लस है कि माइनस है, फिर आप उसको फॉर्मूला देखो, फिर आप लिखोगे। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कोई भी फॉर्मूले को याद रखने का, ठीक है। अब हम 3 फॉर्मूले और देख लेते हैं, वो कोई फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, एक्चुअली फॉर्मूले उसको याद रखना सरल है, इस वजह से कह रहे हैं वो कोई फॉर्मूले नहीं। चलिए उसको भी देखते हैं। ये और आपकी तो मान लो कुछ है ही नहीं, ठीक है। करो कोई देर एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा हुआ है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूँ अंडर रूट के अंदर डी एक्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस का ए, ये अंडर रूट के अंदर पूरी वैल्यू पे। तीसरा फॉर्मूला किसने दिया हुआ है, एक्स डी एक्स, फिर डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूले है इसको कैसे लिखना है, तो इसको याद करने का नहीं जनाब, बिल्कुल याद नहीं रखना है हमारे पास। इसको तो फॉर्मूला ऊपर क्या बैठा है, dx बैठा है। अब इसके पहले जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें कहीं पे भी मल्टीप्लाई में x नहीं था, चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे इसके पहले जो भी आपके सामने झांकी लगी हुई थी उसमें कोई भी हमारे पास x नहीं बैठा, इसमें x बैठा। आपका दिमाग खुद रिकॉल करेगा हमारे पास कि हमने याद क्या किया। x बैठा डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखा है, तो मतलब जैसे हमने इसमें लिखा ना, जैसे ये चीज लिखी हुई थी, मतलब हमने कहा लॉग एक्स मॉड के अंदर यही, या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मॉड के अंदर एक्स, फिर यही, देखो यही चीज है, इस वजह से बोल रहे हैं हम यही, ठीक है। यहाँ पे लिखो किसका इंटीग्रेशन करना है, मार्क ऑफ इंटीग्रेंट ऑफ एक्स डी एक्स डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का, तो फिर यही, यानी यही इसका आंसर है कि हाँ जनाब यही आंसर है। बस आपको जो याद रखना है, उसके पहले वाले फॉर्मूले में हमने सी नहीं लगाया था, तो आप लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे इस तरह की फोटो दिख जाएगी जनाब, एक्स डी एक्स डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यही। ओ ये तो क्वेश्चन, हाँ तभी हमने बोला था कि ये फॉर्मूले है ही नहीं हमारे पास, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूले हैं। अब आप समझ गए हमने क्यों नहीं बोला था, फॉर्मूले को आप याद नहीं करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास एक्स कैसा है, निगेटिव कि पॉजिटिव, तो आप बोलोगे जो आगे वाला साइन होता है वो साइन उसका कोएफिशिएंट का होता है, वही वैल्यू का था। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स कैसा था, पॉजिटिव था जनाब, तो कह सकते हो पूरे फॉर्मूले का आंसर कितना है, पॉजिटिव है। यहाँ कैसा है हमारे पास एक्स, निगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, नहीं निगेटिव, क्योंकि बाद में हमारे पास, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे निगेटिव, फिर जनाब यही, यानी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। समझ में बात आ रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 3 और फॉर्मूले थे, अपने जहन में उतार लीजिएगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके पहले वाली स्लाइड में लिखे थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे जनाब, डायरेक्ट। और जनाब आप यकीन मानो आज हम इतनी सारी ट्रिक्स देखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब कुछ एक्स्ट्रा कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे पास कि इस क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट्स में करें। और जो भी ट्रिक होगी, जो भी हम आपको ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक हमारी ऐसी होती है जनाब कि हर क्वेश्चन में वैलिड हो। ये नहीं कि केवल एक कोई सा टॉपिक है उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन में वैलिड हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हर टॉपिक्स में हर एक क्वेश्चन में वैलिड होगी, वही ट्रिक होती है हमारे पास। इसके बाकी जितने भी होते हैं हमारे पास वो थोड़ी ना ट्रिक्स होती है हमारे पास। और ट्रिक्स का मतलब भी होता है वो मैथड जो कि किसी का या फिर किसी फॉर्मूले का स्पेशल केस हो, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है। तो हालांकि पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम बाय पार्ट भी पढ़ेंगे, समझ रहे हो, आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी पढ़ेंगे हमारे पास। हो सकता है कि लेक्चर बड़ा हो जाए तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, और आपको कैसे पढ़ना है उसको भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कायदे से नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं एक जगह के क्वेश्चन नहीं, हर जगह से उठाए गए। यहाँ से क्वेश्चन एनडीए की बुक देखे, पीवाईक्यू देखे गए, फिर वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही रहे हो। 12th की या 11th की जैसे भी चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है, 12th की आप बुक उठाइए बोर्ड्स की, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आउट करने के लिए आपके पास किसी भी बोर्ड की कोई जरूरी नहीं, आपके पास जो बोर्ड की बुक हो, अच्छी बुक तो होगी हमारे पास, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। स्कूल बोर्ड्स के मेथड से नहीं, जो भी मेथड आपको कंपटीशन वाले बताया जा रहे हैं उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये रहेगी, आपके पास जो भी आपके पास बुक नहीं है, अगर कोई सी 11th 12th तो आर डी शर्मा प्रेफर कर सकते हो हमारे पास।
अब ये नहीं कि हिंदी में है या इंग्लिश में है तो मैं यूपी बोर्ड का हूँ किसी और बोर्ड का, नहीं, डजंट मैटर। इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी हमारे पास कि उसमें से वो कुछ ये सब तो कुछ होता ही नहीं हमारे पास इंग्लिश है कि हिंदी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सोशल मीडिया सभी यूज़ करते हो ना, इतनी इंग्लिश सभी को आती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स किसकी पूछ रहा है, वहाँ से उसको फिगर आउट करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात रहेगी नहीं हमारे पास। फिर आपने बुक तो खरीदी होंगी हमारे पास, एंड देखो जो भी आपने एनडीए वगैरह की बुक खरीदी होंगी उसमें हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास मॉड्यूल हैं, समझ रहे एक तरीके वो आपको बता दें किस चीज़ टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, उस टाइप की बुक देखते हुए हमारे पास आपके सामने ये क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो आप PYQ लगाइए, बस इतना बहुत है आपके लिए। क्योंकि मैथ से थोड़ी आपका एनडीए निकलेगा, बहुत सारे चैप्टर, मतलब कि आपको SSB टेस्ट भी हो गया, फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी रहेगी हमारे पास, फिर आगे अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, हालांकि 300 नंबर की मैथ है तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें जनाब, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अंडर रूट के अंदर किसी ने x प्लस का हमारे पास दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें हमारे पास, तो उस तरीके का देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है स्प्लिटिंग मेथड है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी समझ रहा होगा तो हमें शुरुआत में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें सिर्फ सा स्प्लिट करना होता है। आप स्प्लिट करना समझते हो, हमने पहले बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो है हमारे पास दोनों के नीचे कि एक के नीचे, आपने कहा कि हाँ अलग अलग दोनों के नीचे, तो यहाँ पे ऊपर प्लस बैठा है हमारे पास, तो अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पे आप dx चिपका दोगे, फिर इसके यहाँ से dx यहाँ इंटीग्रेशन खत्म, फिर यहाँ पे पार्टी किसकी आ गई, 1 की पार्टी आ गई, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे dx। अब अगर समझने वाले को समझ में आ रहा होगा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पर ये जो x है ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक है, अब अगर जिस दिन इसकी बात करने जाएंगे हमारे पास तो कह सकते हो ये वाली पार्टी कितनी हो जाएगी, इसका अगर इंटीग्रेशन की अगर बात करने पर तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग के अंदर आप लिख दोगे। ठीक है, जिस दिन का लॉग के अंदर क्या लिख जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से ये इसका इंटीग्रेशन लिया, आपसे कोई पूछता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या बता दोगे, कुछ याद है आपको? हमने कहा हुआ था कि यहाँ पे प्लस का है, देखो यही वाला ऊपर एक्स बैठा है, यहाँ पे dx बैठा है, इसकी जस्ट फॉर्मूला पहले पढ़ा था, मतलब यही यहाँ पे प्लस वाला है तो इसकी पार्टी सीधे से यही चिपक जाएगी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है उसका कर नहीं सकते, 1 का स्क्वायर कुछ भी को तो पार्टी कैसी रहेगी, 1 ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, 1 का यहाँ पे आप यहाँ पे प्लस का सी लगा दोगे हमारे पास, ये था स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये जो हम बात कर चुके हैं ये हम आपको रिकॉल कराएंगे, यहाँ से आपका देखो रिवीजन भी होता जाएगा जनाब, वो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहेगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से आपको बात समझ में, ये इसका कैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ से इसकी पार्टी आपको समझ में आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास जैसा भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप तो कर लेते, लेकिन फॉर्मूला जब आता ही नहीं होता तो आप MCQ से मैच ही कैसे करते? समझ में बात आ रही है आपको? हमें ये देखा यहाँ पास कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अजीब से आ रही ना, पता नहीं यार ऐसा क्यों होता रहता है, नई नई चीज़ सामने आती रहती है। खैर, यहाँ पे जो इतना भी तो है कि समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पास अंडर रूट के अंदर किसी ने दिया हुआ है, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे इसने दिया 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट इसमें दे दिया 1 माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो अगर ध्यान से अगर इसकी बात करें, ये जो क्वेश्चन किसका है जनाब, ये क्वेश्चन आपका रेशनलाइजेशन का है। ठीक है, आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चन आपको सामने रखे गए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। हमने बताया था इसका रेशनलाइजेशन करने का मतलब कैसा होता है, देखो अब रेशनलाइजेशन करना है तो ऊपर वाले के ढक्कन उड़ा दो आप, मतलब ऊपर वाले का आप क्या हटा दोगे, अंडर रूट हटा दोगे। ठीक है, अब कैसे माइनस का साइन चल रहा है हमारे पास तो प्लस का साइन चल रहा था, वो हमने आपको पूरा बताया हुआ किसके फंक्शन के अंदर। ठीक है, जिस दिन हमने इसका रेशनलाइजेशन किया उस दिन आप पास कह सकते हो ऊपर के ढक्कन उड़ गया, तो यहाँ पे एक्स माइनस का 1 डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है हमारे पास? तो जिसने हमारे पास बताया तो वो कहना चाह रहा है जिस दिन मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर बने एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस का सॉरी माइनस का 1 बने, हाँ ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो हमने कहा इसको मल्टीप्लाई में है ना, तो पूरा मल्टीप्लाई में कर लो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा हमारे पास ये एक्स आ गया जनाब, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, लेकिन अब क्या करें जनाब, तो आप क्या करना है, ये क्यों बोल रहे हो? हमने कहा था ना कि रेशनलाइजेशन है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दोनों के नीचे है, क्या दोनों के नीचे, तो उसको अलग अलग पार्टी कर सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हमारे पास, जो जिस दिन करने का उस दिन एक्स ऊपर रखो डिनोमिनेटर से दोनों के नीचे, तो इसके नीचे पूरा पूरा है, यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ, dx लगा देंगे हमारे पास, तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका क्लोज हो गया, बीच में साइन के माइनस से चला तो आपने माइनस यहाँ चिपका दिया, फिर आपका इंटीग्रेशन चालू किया, आपने 1 लिखा, फिर आपने पूरा डिनोमिनेटर ऐसे ही लगा दिया। और अगर दुनिया वाले जानते होंगे हमारे पास, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि हमने पहले बता दिया यहाँ पर। अब लेकिन आपसे जो बात पूछते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको आसानी से समझ में जाना चाहिए, ये एक्स है, एक्स कट जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन नीचे लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो दुनिया वाले इसको डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स
अब लॉग एक्स प्लस यही, क्यों हमें कैसे पता चला यही, क्योंकि हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हुई है जनाब, और तो और हमने क्वेश्चन को और फॉर्मूले को अपने दिमाग में उसकी फोटो बैठा ली। ठीक है, यहाँ पे हमें कैसे स्ट्राइक हुआ, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ था ना, क्या पढ़ा हुआ था, ये साइन सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर माइनस होता तो कॉसेक इनवर्स हो जाता है। ये माइनस तो है, क्योंकि अबे जब यहाँ पे माइनस होता, ये तो माइनस तो इसका आया है ना, ये तो इतनी पार्टी अलग है। ठीक है, ये माइनस तो इसका आया है ना, ये तो पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है ना, बात समझ में आई है जनाब। तो इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है हमारे पास। ये तो माइनस बार, तो ये कैसा फॉर्मूला सेक का होता है, माइनस का सेक इनवर्स एक्स प्लस का सी, खत्म। क्या खत्म, अरे मतलब मेरा यहाँ से क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगर फिर से अगर डीएम कर दीजिएगा हमारे पास या कमेंट कर दीजिएगा, हम बहुत तेज चल रहे हैं क्या। खैर अब तो हम सब चीज़ अच्छे से लेते हुए चल रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ा चेंजमेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके का कि ऊपर क्या है dx है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रहा है कि x अंडर रूट के अंदर x माइनस का क्यूब है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करें हमारे पास, अब इसको कैसे करें, किसी तरीके से हमारे पास अंडर, जैसे इस तरीके क्वेश्चन में तो हमें पता है अंडर रूट, जो भी अंडर रूट हुआ, यानी रूट को हमारे पास क्या करना रहेगा, रूट को फ्री करना रहेगा। अब रूट को फ्री कैसे करेंगे, ये भी एक हमारे सामने बड़ा टास्क है, इस तरीके क्वेश्चन अभी आपने नहीं देखा है। ठीक है, ओके, अगर इस तरीके क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास, तो जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम टी लेट कर लें, ऐसे क्या होगा हमारे पास, देखते चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने किया नहीं तो आपको पता नहीं। जिस दिन ये कंडीशन इस तरीके बढ़ जाएगी, आप इसका dt निकालने जाओगे या इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे। ठीक है, तो उस दिन यहाँ पे 3x की पावर 2 dx का डिफरेंशिएशन है, यहाँ इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप dx लगा दोगे और यहाँ पे dt। ठीक है, यानी जिस दिन आपने इसको इधर भेजा तो dx बराबर जो ऊपर जो dx बैठा इसकी वैल्यू कितनी होगी, dt x 3x स्क्वायर। ठीक है, ये वाली पार्टी हमारे पास उसकी इसका फॉर्मूला। अब इसे आप वैल्यू अगर पुट करने जाते हैं हमारे पास, तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, dx की जगह आप क्या पुट करोगे, dt, बिल्कुल सही बात, और डिनोमिनेटर कितना है x स्क्वायर। हाँ, और देखो अगर रुक जाओ, यहाँ पे अंडर रूट था ना, तो हमने क्या किया, अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो समझ में नहीं आई, टाइम। और यहाँ पे आप ये तो पार्टी dx की है, अब ये पूरा तो वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे x आ गया। ठीक है, हमें आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, जिस दिन आपको बात समझ में आ गई ना, उस दिन आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास कि अब यहाँ पे कितना लिखो, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर आपने आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास तो सब सही है ना, यहाँ पे dt, यहाँ पे ओके, यहाँ पे टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2t dt आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा हमारे पास। ये 2t dt यहाँ पर ये ऊपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, हाँ जनाब बिल्कुल बैठेगा, मतलब ये कहना चाहिए ये जो 2t dt यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जब इसका स्क्वायर मांगा जनाब, तो कह सकते हो यहाँ पे ये जो x यहाँ पे अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो x है ये x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, हाँ जनाब बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x का क्यूब बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में। अब इस t से ये t कट जाएगा हमारे पास, तो अगर कांस्टेंट टर्म कौन सा है 2/3 है, तो उसको बाहर बुला लें। हाँ जनाब, इसको हमने जिस दिन बाहर बुलाया ऊपर क्या आ गया, dt आ गया, नीचे कितना बचा कोई बता पा रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे x का क्यूब बचा नीचे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जब इस x से करते यहाँ पे एक और के बराबर, देखो ये तो हमारे पास ये जो t का स्क्वायर आया है, ये t का स्क्वायर तो तब आया हमारे पास जब इस अंडर रूट को हमने वहाँ पे भेजा। बात आपको समझ में आ रही, लेकिन t बराबर हमने क्या माना था, x-1। अब x-1 को हमने क्या माना था, t माना था ना, यानी इस पूरे टर्म को अंडर रूट के अंदर जो x क्यूब माइनस का 1 बैठा इसको हमने t माना था ना, तो यहाँ पे भी t लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई ना, लेकिन यहाँ से देखा तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। फिर हमने देखा कि साला रुको कि यहाँ पे इसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला का जुगाड़ हो सकता है क्या, तो हमने कहा इसको दोबारा आप ध्यान से देखो, तो जिसको आप कितने लोग हमारे पास हम ही भर पाएंगे। हम क्या करें, यहाँ पे x का क्यूब, वहाँ पे टी स्क्वायर, जिस दिन वहाँ पे 1 जाएगा हमारे पास, तो ये 1 का स्क्वायर अगर कर दे तो यहाँ पास जो टी था ना, तो ये जो टी था ना, इस टी से टी कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे टी थोड़ी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह हम ये लिख सकते टी स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। ठीक है, आपने ऐसा क्यों लिखा जनाब, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा हमारे पास। फिर हमें देखो ना कि यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, हाँ यहाँ पे कुछ दिखने तो ये आ रहा है जनाब हमारे पास, यहाँ पे प्लस का है ना, जब माइनस का तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा जनाब। और यहाँ पे आपको कुछ दिखने में आ रहा है, तो यहाँ पे दिखने में तो ये आ रहा है, अब ये तो लिखा हुआ है 10 स्क्वायर बाई टी, मतलब 10 इनवर्स बाई टी। हमने कहा था फॉर्मूला बहुत यूज होता है, तो टी की जगह क्या पुट करें, हमारे पास टी की जगह हमने क्या माना था, यानी आखिरी में आप टी मान के तो कर रहे हो ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी में जो चीज़ याद आपको रखनी पड़ेगी वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये नहीं तो आप आंसर तो मैच ही नहीं करेगा, आप लोग घूमते रहोगे, साला टी तो कहीं आया ही नहीं आंसर में। क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू हमने कुछ अपनी तरफ से लेट करी। अबे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का सी, यहाँ से इसका फाइनल आंसर होता है। इसको हम दोबारा आपको रिकॉल दे रहे हैं कि एक्चुअली हमने किया क्या। हाँ पास क्वेश्चन है था dx अपॉन
अंडर रूट, तो इसमें डी एक्स वहाँ पर जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन निकाला डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब माइनस का 1। फिर हमने क्या किया, हमने पूरा जो अंडर रूट के अंदर पूरी कहानी थी ना, हमने इसको पहले इतना देखा जितना ये था, इसका हमने अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब माइनस का 1 बराबर टी जो लिखा हुआ था, इस अंडर रूट को हमने वहाँ ट्रांसफर मारा तो यहाँ पे टी स्क्वायर बना। हमने ट्रांसफर क्यों मारा, तो अंडर रूट के अंदर हम वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं जनाब, क्योंकि एक्स क्यूब का तो कैरेक्टर ही नहीं क्लियर है, ये क्यूब प्लस देगा कि माइनस देगा, तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, ठीक है, बात हम पहले कर चुके हैं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा जब इसको टी माना जनाब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी टी बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपने 3 नीचे भेजा, 2 पावर कम बैठ दी, फिर 1 का 0 हो गया, तो एक्स का डिफरेंस डी एक्स लगा दिया। क्यों, क्योंकि हम भाई साहब टी की टर्म से डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे टी 2 की पावर नीचे आई, फिर टी लिखा, फिर डी टी लिखा, फिर ऊपर डी एक्स पे थे, तो डी एक्स बराबर हमने पूरी पार्टी वहाँ ट्रांसफर कर दी, ठीक है। हमें पूरी पार्टी ट्रांसफर कर दी ना, तो यहाँ पे लिखा, ठीक है, पूरा इसी की जगह तो लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ था अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि इसकी को तो हमने टी माना था, तो इसकी जगह यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले लिख दिया हम जनाब। इस देखो एक स्क्वायर नीचे था, एक ये बैठा था एक्स, ये एक्स स्क्वायर नीचे था, यहाँ पे एक्स बैठा, तो एक्स क्यूब बन गया। अंडर रूट के अंदर आपस में इतना सा लिखा था, ठीक है। इसको हमने क्या माना था, जब यहाँ पे अंडर रूट था तो हमने इसको टी माना था, तो इस वजह से यहाँ पे कितना आया पार्टी, यहाँ पास टी की आ गई। फिर ऊपर टी था, नीचे टी था, टी से टी कट गया, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब बचा, देखो डिनोमिनेटर में एक्स पे 2 और 3 कॉन्स्टेंट बाहर बोला डी टी ऐसे लिखा, लेकिन हमारे पास एक्स क्यूब के टर्म में तो पता ही नहीं था ना हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है, वहाँ पर फॉर्मूला पता नहीं, फिर थोड़ा दिमाग लगाए, फिर हमने देखा एक्स क्यूब जब लिखा हुआ है तो इसको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। फिर जिस हमने इसको वहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे तो स्क्वायर इसका चल ही रहा था, क्योंकि अंडर रूट तो हमने वहाँ भेज ही चुके थे। फिर अपने घर की खेती है हमारे पास, तो उसको 1 की जगह में स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जिस दिन हमने ये कर दिया। हालांकि अब इसको उस तरह भी लिख सकते हो, पहले 1 का स्क्वायर बाद से टी का स्क्वायर कर सकते हो। फिर हमें देखो मिला कि सला ये तो टी 10 स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, फिर इसकी कुछ नहीं हमने किया, कॉपी पेस्ट कर दिया हमारे पास, वहाँ से इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। तो ये पहला स्टार मार्क है आज के क्वेश्चंस का, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट